गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है तीसरा अध्याय, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती के अंदर हमने पढ़ा कि निर्धनता एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने चंगुल में चपेट में ले लेती है और उस चंगुल से निकलना व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में, आज़ादी के समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो निर्धनता में कुछ स्तर पर गिरावट आई है। जहाँ आज़ादी के समय लगभग 50% के आसपास से जो निर्धनता है वो जनसंख्या में व्याप्त थी और धीरे धीरे क्या है कि इस पर नियंत्रण कर लिया गया है और वर्तमान समय प्रयास किया जा रहा है कि इस निर्धनता को 1/4 से भी कम कर दिया जाए और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए। अब आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कृषि से संबंधित है। अपने क्षेत्र है जो भारत है उसमें किस प्रकार कृषि का महत्व है, किस प्रकार उपयोगी है और किस प्रकार हमारे जो उद्योग में, व्यापार में और निर्यात में किस प्रकार कृषि का महत्व है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो आज का हमारा अध्ययन बिंदु है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आर्थिक क्षेत्र में कृषि है उसका भारत के विकास में कितने प्रतिशत योगदान रहा है, किस प्रकार कृषि है वो देश के विकास में अपना योगदान देती है, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रोजगार का साधन। कृषि है वो व्यक्ति के रोजगार का एक प्रमुख माध्यम है। प्रमुख रूप से हमें अगर गाँव की बात करें तो गाँव के जो अधिकतर जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं या अन्य जो वृद्ध हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, कृषि कार्य से जुड़े हुए रहते हैं। और कृषि कार्य जुड़े होने के कारण क्या है कि कृषि से संबंधित वो कार्य करने के कारण उनको क्या है कि रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और वो अधिकतर समय क्या है कृषि संबंधित कार्य करते हैं। और अन्य समय में जब उनको कोई कार्य कृषि संबंधित कार्य नहीं करना होता तब वो दूसरे अन्य छोटे मोटे कार्य करके अपना गुजारा करते हैं। बात आती है कृषि जो है वो रोजगार का प्रमुख साधन है, उनका प्रमुख व्यवसाय। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो प्रमुख रूप से लोग है वो कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कार्य है 12 महीने तो वो कर नहीं सकते, तो 12 महीने कृषि कार्य नहीं करने के कारण क्या है कि कुछ समय जब कृषि का कार्य होता है तब तक तो कृषि कार्य करते हैं। अन्य समय में क्या है कि वो अन्य अपने परिवहन से संबंधित है या अन्य खेत से संबंधित कार्य है या अन्य और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं, मजदूरी का कार्य है, कोई सिलाई बुनाई का कार्य है या कहीं मजदूरी पे जाने का कार्य है, तो अन्य कार्य वो करते हैं। लेकिन प्रमुख अगर बात की जाए तो कृषि है वो व्यक्ति के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख रूप से प्रमुख रोजगार है। बात आती है वर्षा पे निर्भर। कृषि है वो प्रमुखतः किस पे निर्भर करती है। कृषि में उचित भूमि अपने पास हो, उचित बीज अपने पास हो, लेकिन अगर वर्षा का अभाव हो तो क्या कृषि नहीं की जाएगी। इस कारण क्या है कि कृषि है वो वर्षा पे निर्भर करती है। और भारत में जो बात करें हमें राजस्थान की या अन्य आसपास के राज्यों की, तो कुछ राज्यों में क्या है कि वर्षा का स्तर निम्न पाया जाता है। तो वर्षा पे निर्भर होने के साथ साथ क्या है कि वर्षा के द्वारा जब स्थान विशेष पे जब कृषि में सिंचाई की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाता तो सिंचाई के जो अन्य साधन हैं अपने, उन संसाधनों के माध्यम से क्या है कृषि में सिंचाई की जाती है और उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बात आती है सिंचाई की उचित व्यवस्था। अपने जो क्षेत्र है वहाँ क्या है कि वर्षा की अनिश्चितता होती है। कई बार तो क्या है कि बारिश बहुत अधिक हो जाती है और कई बार क्या होता है कि वर्षा बहुत कम होती है। अब जब वर्षा ज़्यादा होती है तो भी फसलों को नुकसान होता है और जब फसल में कम पानी मिलता है तो भी फसल का नुकसान होता है। तो इस कारण क्या है कि सिंचाई सुविधाओं का साथ में इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा अगर पर्याप्त हो रही है तो सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं आता, लेकिन वर्षा जब कम हो रही है तो जो अपने खेत है उनके जो नलकूपों का है या जो ट्यूबवेल संबंधी है या नहरों का जो पानी आ रहा है उनका पर्याप्त रूप से उपयोग कृषि में किया जाता है। तो सिंचाई की भी क्या है कि पर्याप्त मात्रा में सुविधा होनी आवश्यक है। साथ में क्या है कि कुछ जगह में पाइपों के द्वारा, बड़े बड़े पाइपों द्वारा कृषि कार्य में पानी दिया जाता है। कुछ में क्या है कि फव्वारा पद्धति का उपयोग किया जाता है। कुछ में क्या है कि टपकन जो विधि है उसका सिंचाई के रूप में कार्य किया जाता है। अलग अलग पद्धतियाँ हैं सिंचाई की भी, और जितना अधिक उस पानी का हम समय समय में उपयोग करेंगे उतना ही क्या है फसल अच्छी प्राप्त होती है। बात आती है कृषि की जो सहायक क्रियाएं क्या है, यानी व्यक्ति कृषि कार्य तो कर रहा है, रोजगार का प्रमुख साधन भी है, लेकिन 12 महीने वो कृषि कार्य नहीं कर पाता तो अन्य समय में उसके पास कुछ अन्य रोजगार होने आवश्यक है।
जिस कारण क्या है कि उसकी आजीविका है वो चलती रहे, परिवार की आवश्यकता है वो पूरी होती रहे, और वो क्या है कि शोषण की दृष्टि से या फिर समाज की दृष्टि से किसी प्रकार की समस्या की चपेट में नहीं आए। तो समय समय पे कृषि के साथ कुछ सहायक क्रियाएं हैं जिससे उसकी आजीविका चलती रहती है। बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की आजीविका चलती है। बात आती है सबसे पहले पशुपालन की। व्यक्ति है जब कृषि कार्य करता है तो उसके आजीविका का जो अन्य प्रमुख साधन है वो है पशुपालन। वो गाय को, भैंस को या अन्य जो और है, बकरी है, भेड़ है, इनको क्या साथ में पालता है, तो उनके द्वारा उसको कुछ आमदनी हो जाती है। आमदनी किस रूप में होती है? पहली बात कि दूध से उसको क्या है, दूध बेच के आमदनी प्राप्त होती है। दूसरी बात है उनकी जो ऊपर की जो बाल वगैरह होते हैं उसका भी उपयोग है, वो उनको बेच देता है और क्या है उसके द्वारा भी आमदनी प्राप्त होती है। और बात आती है अब मत्स्य पालन की। कुछ स्थानों पे जहाँ तालाब की सुविधा है या कुछ लोगों ने कुछ हेक्टेयर स्थान पे उन्होंने तालाब बना रखे हैं बड़े बड़े, और उन तालाबों में मछली पालन का कार्य करते हैं। अब मछली पालन से उनको लाभ क्या होता है कि मछलियाँ जब अधिक संख्या में उनके पास होती है तो बाजार में उसको बेच देते हैं, और बेचने के कारण क्या है एक्स्ट्रा उनकी अर्निंग वगैरह हो जाती है। और इस प्रकार से मत्स्य पालन भी है, ये भी कृषकों के सहयोग करता है। बात है वानिकी रोजगार। वानिकी रोजगार मतलब हो गया वन से संबंधित जो रोजगार प्राप्त होते हैं। वन में कौन से रोजगार प्राप्त होते हैं? वन से लकड़ियाँ इकट्ठा करना, वन में जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखरेख करना, समय समय पे सिंचाई का कार्य करना, वन क्षेत्र की सुरक्षा करना। तो ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं इसमें भी क्या है व्यक्ति को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार कृषि की जो प्रमुख सहायक क्रियाएं हैं वो है पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। यानी कृषि के साथ साथ ये कार्य अपन कर सकते हैं, और इसके द्वारा क्या है कि साथ साथ में आर्थिक धन है वो एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है। और व्यक्ति के पास जब कृषि का कार्य नहीं बचता तो वह अन्य कार्य करते हुए अपने जीवन का यापन करता है। बात आती है उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति। कृषि के द्वारा जो उत्पादन होता है उसके द्वारा क्या है कि जो उद्योग धंधे हैं उनको कच्चा माल प्राप्त होता है। बात आती है कच्चा माल किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो गन्ना है, कपास है, जूट है, मक्का है, गन्ना है, जो इनके द्वारा जो है वो कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। और इनके द्वारा क्या है बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर रखी है, जिस कारण अनेक विनिर्माण वस्तुओं में इन वस्तुओं का परिवर्तित करके और आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बात आती है रोजगार का सृजन। अब जो कृषि के द्वारा जो उत्पादन प्राप्त होता है वो अन्य कई रोजगार का निर्माण करता है। अब बात कैसे निर्माण करता है? जब कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ तो कच्चे माल को जब उद्योगों में उपयोग किया जाता है तो उद्योगों में क्या है कि लोगों को मजदूरी मिलती है, लोगों को कार्य मिलता है, लोगों की आजीविका का साधन उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृषि के द्वारा जो फसल उत्पादन होती है उनके द्वारा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उद्योगों में उपयोग करने के कारण क्या उपयोग करता कौन है? मानव करता है। तो मानव को क्या है कि इन उत्पादों के कारण क्या है रोजगार भी मिलता है। इस प्रकार नए नए रोजगारों का उत्पादन होता है, सृजन होता है। बात आती है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, यानी कृषि है वो किस प्रकार एक देश की आर्थिक स्थिति में उसको मजबूत करने में किस प्रकार भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, उसका अर्थ क्या है सामान्य। तो ध्यान रखना एक निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित समय में, चाहे वो 1 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो, अपन बात करेंगे 1 वर्ष की, एक निश्चित अवधि यानी 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम माल यानी किसी देश में जो उत्पादन किया गया या जो आयात किया गया उनसे संबंधित सारा माल और सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी एक देश में 1 वर्ष में जो उत्पादित किया गया सामान है उसका जो बाजार मूल्य है और जो अंतिम सेवाएं हैं उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कितना हमने किसी सामान का निर्यात किया, कितना अपन ने आयात किया, तो उन दोनों का जो है वो आंकड़ा निकाल के जो ज्ञात किया जाता है वो है सकल घरेलू उत्पाद। यानी कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी हानि हमें होगी, कितने सामान है वो हमारे पास अधिक उत्पादन हुआ जिसका अपन ने क्या किया दूसरे स्थानों में भेजा, और कौन से सामान की हमारे पास कमी रही कि हमने उसका निर्यात किया और आयात किया, उससे संबंधित क्या है ये सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात किया जाता है। बात कई बार ये आती है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना कि जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है जीडीपी की? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होगी जीडीपी की पूरी बात है। अब बात करते हैं कि एक प्रकार से कृषि के द्वारा जो अपने उत्पादन होता है,
कृषि संबंधित जो अपने संसाधन प्राप्त होते हैं उसके द्वारा अपने देश की अर्थव्यवस्था में किस समय किस सन में कितना है वो योगदान दिया गया, अपना सहयोग दिया गया। तो बात करते हैं सबसे पहले 1951 में जो कृषि से संबंधित जो सहायक है उससे कितना प्रतिशत है कृषि का योगदान रहा। तो उस समय 55.11% है वो कृषि के जो उत्पाद है इन सहायक क्रियाएं हैं उनसे प्राप्त हुआ और उसका जो प्रतिशत है वह 55.11%। बात करते हैं 1990 में जो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो सहयोग रहा वो कितना रहा, 44.26%। कितना रहा, 44.26%। बात करते हैं 2015-16 में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका देश के आर्थिक विकास में कितना सहयोग रहा, तो 15.35% है 2015-16 में रहा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो धीरे धीरे क्या है कि कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं या सकल घरेलू में उसका सहयोग है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जहां पहले 1951 की बात करें तो 55 समथिंग था, वहीं 2000 क्या है कि 15-16 में इसकी जो स्थिति है उसका जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, निम्न हो रहा है। और निम्न होकर कितना हो गया है, 15.35% हो गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां पहले स्वतंत्रता के बाद में कृषि कार्य के द्वारा अधिक कार्य किए जाते थे, अधिक अपने सहयोग मिलता था आर्थिक क्षेत्र में, वहीं धीरे धीरे क्या है इस क्षेत्र में स्थिति है वो निम्न होती चली गई है। निम्न होने का कारण क्या है कि जो कृषि कार्य जनता कर रही थी, पहले जनसंख्या कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई और वो अन्य क्षेत्रों में जाने लगी। दूसरी बात है कि नवीनतम तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। तीसरी बात है कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ गई और जो लोग अधिक कार्य कर रहे थे इस स्थान पे, वो स्थान है उनका क्या है, खाली होने का दूसरे स्थान पे कार्य करने लग गए। बात आती है प्राथमिक क्षेत्र में कमी। धीरे धीरे क्या है कि लोगों में जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उद्योग का, प्रशिक्षण का, कौशल का, इन क्षेत्रों में सुधार हुआ, वैसे वैसे क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या है कि गिरावट आने लग गई और जो है उस क्षेत्र की जो जुड़े हुए लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों में जाने लग गए। बात आती है द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि। जो इसके अपने क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, प्राथमिक क्षेत्र में जब कमी आई तो वो लोग कहाँ गए, उन लोगों ने कौन से क्षेत्र में अपना सहयोग दिया, तो देखना प्राथमिक क्षेत्र के बाद में जो लोग गए वो द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में चले गए, यानी विनिर्माण कार्यों में चले गए। और तीसरी बात है जिसको हम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, उनमें उन संख्या है, उनकी प्रतिशत है वो धीरे धीरे वृद्धि होने लग गई। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कमी आई है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में है वो लगातार वृद्धि होती जा रही है। बात आती है विदेशी व्यापार में योगदान, यानी भारतीय जो कृषि है उसके द्वारा विदेशों में कितना प्रतिशत है वो योगदान या सहायक रूप से कार्य किया जाता है। तो बात आती है भारतीय वैश्विक कृषि उत्पादों का निर्यात 2.07%, यानी भारतीय जो उत्पाद भारत में उत्पन्न होते हैं उसका विश्व में कितना प्रतिशत योगदान बताया गया है। तो ध्यान रखना कि 2.07% है वो विश्व की दृष्टि से भारत का योगदान रहता है। बात आती है कि कृषि निर्यात की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, यानी कृषि संबंधित जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, जो अन्य संबंधित संसाधन हैं, उनका कितना निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखना उस दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 10वां स्थान आता है। बात आती है कि प्रमुख उत्पादन है वो कौन कौन से हैं जो अपन निर्यात करते हैं, जिनको अन्य देशों में आवश्यकताओं के आधार पर भेजा जाता है। अपने पास से जो अधिक, अपने पास जो सामान बच गया एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे, अपने उसको अपने पास न रख के उसको बेच देंगे ताकि क्या है आर्थिक स्तर पे लाभ प्राप्त हो और अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। प्रमुख रूप से चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजा फल, बासमती चावल, इन जो है उत्पादों का प्रमुख रूप से क्या है कि दूसरे देशों में भेजा जाता है और दूसरे देशों की जो है संपत्ति है, मुद्रा है, वो अपने देश में प्राप्त होती है। जितनी अधिक अपने क्षेत्र में दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त होगी उतना ही देश क्या है आर्थिक दृष्टि से अपना मजबूत होगा। जितना पैसा अपना बाहर जाएगा उतना ही देश क्या है कमजोर होता जाएगा। जितना अधिक अगर लाभ प्राप्त हो उतना अच्छा है। बात आती है आगे कि अन्य जो प्रमुख उत्पाद है वो कौन कौन से इनके अलावा, तो ध्यान रखना जूट, कपड़े और जो मुर्गी पालन है इसका भी क्या है कि भारत के जो विदेशी व्यापार है उसमें सहयोग में प्रमुख योगदान रहता है। अब कृषि का जो योगदान है उसके अन्य जो प्रमुख बिंदु है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगला जो बिंदु है अपने इसका वो है उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, यानी कृषि के द्वारा जो हमारा उत्पादन होता है उस उत्पादन के जो फसल है उनका किस रूप में उपयोग किया जाता है। आवश्यक जितनी वस्तु है अपने परिवार के अकॉर्डिंग वो तो किसान वगैरह अपने पास में रख लेते हैं,
लेकिन जो अधिक उनके पास होती है उनका क्या करते हैं, वो उनको बेच देते हैं और आवश्यक उद्योगों को उनको दे देते हैं, जिससे उनको अच्छी अर्निंग हो जाती है और अपनी आजीविका संबंधी आवश्यकता है, परिवार की अन्य जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं कच्चा माल फसलों से प्राप्त, यानी जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्रमुख रूप से प्राप्त होता है, फसलों के द्वारा ही कच्चा माल प्राप्त होता है, चाहे वो जूट के रूप में हो, चाहे वो कपास के रूप में हो, चाहे वो गन्ने के रूप में हो, चाहे वो तिलहन के रूप में हो। ये सारा कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, हमें कृषि के जो अपने उत्पादन करते हैं उसी के द्वारा प्राप्त होता है। बात आती है कि प्रमुख रूप से कौन कौन से उद्योग है वो इन कच्चे माल का, कच्चे सामान का उत्पादन के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक प्रकार से विनिर्माण कह सकते हैं। विनिर्माण के बारे में अपन चर्चा की थी कि कच्चे माल को पक्के माल में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विनिर्माण। कैसे है, क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। तो प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनमें कृषि उत्पादों का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रमुख रूप से कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, तेल उद्योग है, जूट उद्योग है, रबड़ उद्योग है और मसाला उद्योग है। यानी कृषि से अपन को जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जैसे गन्ना है, गन्ने का उपयोग क्या है कि चीनी बनाने में, शक्कर बनाने में और गुड़ बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार जो है अपने तिलहन फसलें हैं, चाहे सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे अन्य और भी हो, उनके द्वारा क्या है कि कच्चे उत्पाद का तेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार जो जूट है उससे बोरी बनती है, दरियाँ बनती हैं, नमदे बनते हैं, चदरें बनती है बड़ी बड़ी, तो उसका इस्तेमाल भी क्या उद्योगों में किया जाता है। अब उद्योग से बेनिफिट क्या होता है, उद्योग से बेनिफिट ये होता है कि कृषि के साथ में क्या है कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास रोजगार नहीं होता, उनको वहाँ रोजगार भी मिल जाता है। और रोजगार मिलने के कारण क्या है कि वो परिवार है वो आराम से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो ये बेनिफिट भी इसमें रहता है। बात आती है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, यानी औद्योगिक जो अपने पास उत्पादन हुआ उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है और बाजार किस रूप में प्राप्त होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है कि 60% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। आंकड़े अगर कहे जाए तो अब भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ क्या है शहरों और ग्रामीण की तुलना अपन करें तो आज भी गाँव में क्या है जनसंख्या अधिक निवास करती है और लगभग 60% जनसंख्या है वो आज भी हमारे क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बात आती है कि गाँव में रहने वाली जो 60% जनसंख्या है इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। तो इन गाँव में रहने वाले का प्रमुख जो व्यवसाय है वो प्रमुख रूप से कृषि है, क्योंकि गाँव में जो रहने वाले व्यक्ति है वो जो वर्तमान की बात करें धीरे शिक्षा का प्रमुख रूप से प्रसार हो रहा है, व्यापक रूप से प्रसार हो रहा है। लेकिन आज से अपन 10, 20, 25 साल पहले की बात करें तो उस समय के जो व्यक्ति थे वो शिक्षा के प्रति उनकी रुचि कम थी और शिक्षा संबंधी विद्यालय वगैरह भी कम थे, तो वो पढ़ लिख नहीं पाए। इस कारण क्या है कि प्रमुख रूप से उनका जो कार्य है वो कृषि कार्य ही करते हैं। बात आती है कि कृषि से संबंधित प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं जो कृषि में मदद करते हैं। पहली बात आती है इसमें ट्रैक्टर की, दूसरा आती है जुताई उपकरण, तीसरा है खाद की, कीटनाशक। अब बात आती है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर के द्वारा क्या है कि खेत को जोतने का कार्य किया जाता है और जोतने के बाद ही क्या है उसमें बीज प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बात आती है जुताई के उपकरण। जुताई के जो उपकरण हैं वो है हल है अपने, या खुरपी है, या अन्य बड़े बड़े क्या बांस है, या अपना बेलन है, पाटन है, इनका इस्तेमाल क्या प्रमुख रूप से उपकरण के रूप में किया जाता है। बात आती है भाई रोजगार व आय का प्रमुख साधन। लोगों के कार्य करने का जो प्रमुख साधन है, उनकी आय का प्रमुख साधन है प्रमुख रूप से वो क्या है, कृषि है, जिनके कारण उनको रोजगार भी मिलता है, साथ में उनको लाभ प्राप्त भी होता है। बात है कृषि पर मानसून की निर्भरता, यानी भारतीय कृषि है, भारत के क्षेत्र में कुछ है जो मानसून वाला क्षेत्र नहीं है, वहाँ प्रमुख रूप से आज भी क्या है कृषि कार्य प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है। बात आती है बाढ़ व सूखे की आपदा। कई बार क्या होता है कि जब वर्षा अधिक हो जाती है तो वो क्या है कि बाढ़ का रूप लेती है और बाढ़ का रूप लेने के कारण क्या है कि किसानों की फसलें क्या है समाप्त हो जाती है, चौपट हो जाती है, उनके आर्थिक रूप से हानि होती है। और कई बार क्या है कि सूखे के कारण भी क्या है कि उन किसानों की फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब इस बाढ़ से, सूखे से निपटने के लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और उन बांधों में पानी इकट्ठा करके और ऐसे स्थान पे पहुंचाया जाता है जहां पानी की कमी होती है। पानी की कमी पूर्ति होने के कारण क्या वहाँ सूखे की समस्या का क्या है समाधान कर लिया गया और साथ ही बाढ़ का भी समाधान किया गया। उस जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रहती है वहाँ ऐसे बांध बनाए गए हैं जहाँ पानी की अधिकता नहीं और दूसरे स्थान में पानी जाता रहे। तो इस पर दोनों समस्या का समाधान कर लिया गया। बाढ़ से भी सुरक्षा मिली है और साथ में सूखे से भी समस्या का समाधान मिल पाया है। बात आती है
कृषि के स्वरूप में परिवर्तन। कृषि के स्वरूप में जैसे जैसे हरित क्रांति का स्वरूप सामने आया है, धीरे धीरे लोगों ने क्या है कि परंपरागत तकनीक को छोड़ के नवीन तकनीक का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया है, जिस कारण क्या है कि खेत में श्रम कम लगता है, समय की बचत होती है और अधिक उत्पादन होता है, अधिक लाभ होता है। इस प्रकार से इसमें लाभ मिला है। बात आती है कृषकों में अशिक्षा और गरीबी, यानी जो कृषक है, जो किसान है, वो प्रमुख रूप से अगर पिछड़े हुए हैं या उनके उत्पादन कम होता है तो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? उनका प्रमुख कारण है अशिक्षा, यानी शिक्षा के अभाव में उन्हें नवीन तकनीक का ज्ञान नहीं होता, नवीन कार्य करने के तरीके उनके पास नहीं होते और नवीन तरीके से उनके पास ज्ञान नहीं होने का वो अच्छे खाद प्राप्त नहीं कर पाते, अच्छी बीज प्राप्त नहीं कर पाते, अच्छी सिंचाई का तरीका उनको मालूम नहीं होता। साथ में क्या है कि गरीबी भी स्थिति है। गरीबी का मतलब ये हो गया उनके पास आवश्यक संसाधन ही उपलब्ध नहीं होते तो अपना कार्य कैसे कर पाएंगे। बात आती है ऋणग्रस्तता को दूर करना। ऋणग्रस्तता का मतलब ये हुआ कि जब किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होती, वो कृषि कार्य नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, वो ऋण लेते हैं, उधार ले लेते हैं। उधार किन से लेते हैं? सेठ से, साहूकार से, व्यापारी से। और धीरे धीरे मान लो उनकी कृषि कार्य अच्छा होने लगा, अच्छा उत्पादन होने लग गया, तो वो क्या है, धीरे धीरे उस ऋण को चुका देते हैं और ऋण मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कृषि है वो भारत के स्थानीय स्तर पे और साथ में क्या है कि व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का भारत में प्रमुख योगदान रहा है।